सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हमें पाप से बचने के लिए और पवित्रताई में चलने के लिए वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन को सुनना, एक तो वचन सुनने से आप पवित्रताई में चल पाते हैं, नंबर 1 लिखो। नंबर 2, वचन सुनने के द्वारा आप पवित्रताई में चलते हुए पाप से गिरने से बचते हैं। हालेलुया। एक तो पवित्रताई में चलते रहने के लिए वचन आपकी मदद करता है। हो सकता है आप पवित्रताई में खड़े हैं, आपको क्या लगता है आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं और आप खड़े रहेंगे पवित्रताई में। आपको रोज वचन पर मनन करना होता है, याद करने होते हैं वचन। कि आपको लिखा है, दाऊद कहता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब जब मेरे हृदय से तेरा वचन नहीं रहेगा, मनन नहीं करूंगा, इसे मैं भूल जाऊंगा और संसार में जीवन जीऊंगा। तेरा वचन, जब पाप मेरे सामने आएगा, तेरा वचन मेरे आंखों के सामने मेरे मन में नहीं आएगा और मैं उस पाप में गिर जाऊंगा। कहता तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम पहली बात करेंगे पाप से बचने के विषय में, ताकि आप पवित्रताई में खड़े हो सके। खड़े होने के बाद आपको खड़े कैसे रहना है, पवित्रता में बने कैसे रहना है, वो सीखना है। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको, अगर आप पवित्रताई में खड़ना चाहते हैं और पाप नहीं करना चाहते हैं, आपका मन दोषी ठहराता है, बार बार उन चीजों में नहीं जाना चाहते। कौन लोग नहीं जाना चाहेंगे पाप में? जिनको पता है, जिन्होंने अपनी लाइफ को देखा है वचन के द्वारा कि जब जब मैं पवित्रताई में खड़ा तो मेरी लाइफ में क्या कुछ मैंने पाया, और जब जब मैं पवित्रताई से गिरा पाप में, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया, क्या थी मेरी लाइफ। जिसको ये बात पता है वो हमेशा चाहेगा इस वचन के, उसके लिए इंटरेस्टिंग होएगा कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं। हालेलुया। कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं, वो जानेगा इस वचन को। हालेलुया। कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं, वचन मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो उससे आगे की बात अगर मैं आपसे बताऊं, अब आपके लिए, मतलब अगर आपको पता है कि वचन, जब मैं पवित्रताई में था या थी तो मेरी लाइफ में कितनी शांति थी, कितनी ब्लेसिंग थी, कितनी स्पीड थी, कितनी आनंद था, कितनी भरपूरी थी, कितनी प्रभु की प्रेजेंस थी, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग था, कितना खुशी थी। चाहे कुछ बीमारियां नहीं गई पर पवित्रताई के द्वारा आनंद लाइफ में था। और आपको ये भी पता, जब आप पवित्रताई से बाहर गए, आपने गलत देखा, गलत बोला, गलत किया, पाप किया, और आपने देखा, उसके बाद आपकी जो लाइफ थी, शर्मिंदगी को आपने पाया, अपनी लाइफ में देरी को, डिले को आपने पाया, असफलता को आपने पाया, श्रापों को आपने पाया, फेलियर को आपने पाया, शर्मिंदगी को आपने पाया, रिस्पेक्ट को आपने खोया, ईश्वरीय मददगारों को आपने खोया, हीलिंग को आपने खोया जो आपको मिली थी। पाप में जाकर फिर से वो बीमारी आ गई। कितना कुछ आपने खोया। आपको पता है, जब आप पाप से बाहर आए तो आपको उन लोगों को जिन्होंने ये टेस्ट किया, इन चीजों को, पवित्रताई में लाइफ और पाप में लाइफ को टेस्ट किया है, वो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है आज का वचन। हालेलुया। बहुत पावरफुल है आज का वचन। तो सबसे पहले आपने जानना है कि पाप का आपकी लाइफ में क्या असर है। हालेलुया। पाप क्या है? सबसे पहले पाप है क्या, मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, हम इस बात में बात करेंगे, पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे पवित्रताई के लिए आज। पाप है क्या? अगर आपको पता नहीं है पाप क्या है, जैसे देखो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था किस लिए भेजी, ताकि जो लोग जान जाए कि जो कर रहे हैं
मेरी निगाह में जो बुरा है, मैं इससे क्रोधित हूं, मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे निराश हूं, और इसमें चलते मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने इस बात को इस्राएलियों तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए मूसा को पहाड़ पर बुलाया। क्या दिया उसे? अपना वचन पट्टियों पर लिखा, दीवार पर लिखा गया, पट्टियां उसे दी, और उसने वो वचन 10 आज्ञाएं लोगों के बीच प्रचार की। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब आप, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है या जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, पर आत्मा का मिरेकल, आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है, आप देखें, जब आप प्रभु में नहीं थे, अन्य जातियों में थे, परमेश्वर से दूर थे, आप पाप कर रहे थे और आपका मन आपको बता ही नहीं रहा था कि ये पाप है, परमेश्वर की निगाह में बुरा है, मैंने ये नहीं करना। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं थी पाप करते वक्त, कोई आपका दिल नहीं दुखता था, कोई आपको शर्म नहीं फील होती थी, और आप पाप करते थे। मसीह में आने से पहले आप गाली निकालते थे, आपको लगता था ये नॉर्मल है, पर जब आप प्रभु में आए आपने गाली छोड़ दी, क्योंकि आपको पता गाली निकालने से परमेश्वर, ये एक पाप है और परमेश्वर नफरत करता है इससे, जो मेरी आशीष को रोकेगा, जो मेरी जिंदगी को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आप खुल के गलत देखते थे, लड़कियों को गंदी निगाह से देखते थे, और आपने वो गंदी निगाह से देखना छोड़ दिया। आप टीवी में बहुत सारा गलत देखते थे, इंटरनेट पर बहुत गलत देखते थे, और आपको कुछ भी, आप खोलते एंजॉय है, लाइफ है, एंजॉय है, खाओ पियो ऐश करो। पर जब आप चर्च में आए आपको पता चला, मतलब परमेश्वर ने आपसे बात की वचन के द्वारा कि मेरे बेटे, ये इसमें चलता चलता तो दुनिया पर तो मरेगा दुखों बीमारियों में, तो बाद में तुझे नरक में भी आग में जलना पड़ेगा। वो मौत तुझे खत्म नहीं होएगी, नहीं, सदा तो जिंदगी में तड़पता रहेगा, और मैं तुझे बचाना चाहता हूं। ये पाप है, इससे मन फिरा और मुझे ग्रहण कर, और आगे से पाप ना करना। तो आपको पता चला ये गलत है, आपने टीवी देखना छोड़ दिया, इधर उधर के नाटक जो आपको फंसाते हैं, परमेश्वर दूर करते हैं, आपने वो देखने छोड़ दिए, जो आपके अंदर अच्छी बातों को नहीं बुराई को पैदा करते थे। आपने, मतलब सब वो बातें, आपने चुगली करना छोड़ दिया, आपने रिश्वत लेनी छोड़ दिया, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया। पहले आपको जो नॉर्मल बातें लगती थी, चलो ठीक है, जो भी बातें थी। अब उसके बाद देखो, जब आपने चर्चा के वचन सुना तो आपको पता चला ये पाप है और परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर विवेक ने जो प्रगट किया, हालेलुया, आपके अंदर के विवेक ने जो चीज बताई। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्या पाप है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है जिन लोगों को अभी भी पश्चाताप नहीं हो अपनी गलती का। अब मैं पाप की लिस्ट कुछ लेकर आता हूं। बाइबल में तो बहुत सारी गलतियां हैं। देखो, पाप आपने देखना है, कोई इनमें से तो आपकी चीज तो नहीं आपके अंदर, कि आप चोरी तो नहीं करते, पैसे को तो नहीं चुराते, अपनी फैमिली में पैसे को तो नहीं चुराते, अपने बिजनेस में तो पैसे को नहीं चुराते, जहां पर आप फैक्ट्री में कहां भी काम करते हैं वहां पर कुछ चीजें चुराकर तो नहीं लेकर आते, वहां के कुछ सामान, जहां आप किसी चर्च में सेवा करते, चर्च में कोई चीज तो चुराकर घर लेकर नहीं जाते, कि आपके अंदर चोरी तो नहीं। जब स्कूल में किसी के पेंसिल कॉपी, अगर छोटे बच्चे तो चुराते तो नहीं। क्या आप अपने जॉब में, बिजनेस में कुछ चुराते तो नहीं, किसी की चीज को उठाते तो नहीं, बिन बताए उसकी चीज को लेकर जाना ये एक पाप है। कई वक्त मैंने चर्च में भी लोगों को देखा, बिन बताए कोई चीज को लेकर जाना। मैं सोचता हूं ठीक है, ये चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले गया ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर बिन बताकर लेकर जाना ये एक झूठ है और चोरी है। हालेलुया। चाहे वो छोटी एक पेंसिल भी क्यों ना हो चर्च की, एक बिलीवर उसे पेंसिल पड़ी हुई यहीं पे और चर्च में उठाकर उसे अपने घर में ले गया, यार मेरे पास पेंसिल नहीं है, फ्री पड़ी हुई मैं ले जाऊं, तो बिन बताए वो चीज लेकर, चाहे वो छोटी है, झूठ चाहे छोटा बड़ा, वो झूठ है। क्या आप चोरी तो नहीं करते? क्या आप झूठ तो नहीं बोलते? छोटी छोटी बातों पर झूठ, झूठ पर झूठ, हर काम में झूठ। एक झूठ होता है किसी के नुकसान का, एक होता है नॉर्मली। परमेश्वर कहता है तुम झूठ का सहारा मत लेना, हर बात में झूठ। नहीं जी मैंने तो किया ही नहीं जी, नहीं जी हम इतने नहीं थे, नहीं जी ये तो काम मैंने किया नहीं, नहीं जी मैंने नहीं कोई चुराई चीज।
चोरी झूठ को जन्म दे देती है, झूठ आगे आगे के पाप को जन्म देता है। फिर तो आप झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना। अरे तू कहां रह गया, तुझे इतना टाइम लग गया बाजार में, तू सामान लेने गया था। मम्मी थोड़ा सा बाजार में दुकान में रच बोर्ड था। पर आप क्या, आप अपने दोस्त के साथ रुके हुए थे उनसे बातें करने में, और आप डर के मारे कि नहीं अगर सच बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, इंसान से डांट पड़ जाएगी, परमेश्वर से तो बचाव रहेगा, शैतान से तो डांट से बचेंगे। आपको बताऊं, जब आप पाप करते हैं, लिखे जे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम इस वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 3:16 को हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 3:16 आप नोट करें, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर कौन है? तुम। परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर वास करता है? आपके अंदर। अब आपने झूठ बोल दिया, आपने बोला अच्छा सच बोलूंगा मम्मी से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगा सिस्टर से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगा पत्नी से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगी पति से तो डांट पड़ेगी। और एक झूठ को छुपाते छुपाते आपके प्यार में दूसरा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पति पत्नी अगर अपने फोन को एक दूसरे से लॉक लगाकर रखे तो उनका फेथ कमजोर, उनका प्यार कम हो जाएगा कि मेरे इसने मुझसे फोन का लॉक क्यों लगवाया हुआ है, इसके बैंक अकाउंट के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो उनका जितनी चीजों को आप छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे उतना आपका प्यार कम होता जाएगा। सच फेथ को लेकर आता है, झूठ आपको 1000 बार याद करना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला था। सच को याद नहीं करना पड़ता, वो आपके अंदर। अगर आप सच्चे, आपको डर नहीं है, झूठ है तो आप डर में जिएंगे हमेशा। अगर आप सच में, आपके अंदर डर नहीं होएगा, और डर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को आपको मैंने सिखाया था नहीं लेकर आता है। जब आप निडर होते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है। और झूठ आपके मन को दोषी ठहराएगा, लेकिन तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुझे दोषी ठहराता है। अगर आपने झूठ बोला आपका मन दोषी ठहराएगा और आप प्रभु से भी प्रार्थना में नहीं ले पाएंगे। तो झूठ, चोरी, आपका विवेक बताता है ये चीज गलत है या सही। आपका विवेक, आप बोलते हैं कई, अब आपके अंदर क्वेश्चंस जमा हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं अपने पति के बटुए से, वॉलेट से 200 300 निकाल लेती हूं, अलग कर देती हूं। वो भी शराब भी पीते हैं, मैं निकाल लेती हूँ। क्या मैं करूं या ना करूं, ऐसा मैं करूं या ना करूं। मैं अपने कुछ मुझे सौदा, मेरी मम्मी तो मुझे पैसे नहीं देती, मैं बाजार में कुछ सामान लेकर जाता हूं तो मैं 10 वो 50 रुपए का वो आया तो मैं बताता हूं, जो 60-70 रुपए का आया, 20 रुपए खुद ही ले लेता हूं, क्योंकि वो तो मुझे नहीं देते हैं, जब मेरे अंदर मांगने की ताकत नहीं है, मैं मांग नहीं सकता। तो आज तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जी आराम से पैसा आ रहा है। एक दिन जब आप उसका रिजल्ट को देखें, क्योंकि जो बोओगे सो काटोगे, कल आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करें तो आपको अच्छा लगेगा। जो बोओगे सो काटोगे, याद रखो जो बोया एक दिन काटना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ में कई वक्त बोलता हूं, मसीह में जब हम नए नए थे कुछ हमने बोया था, हमें इतना वचन की नॉलेज नहीं थी, तो कई वक्त उसका असर हमारी लाइफ में आया। मैंने कहा ये तो अमृत तुझे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तूने बोया है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जो समझना है, तो झूठ एक पाप है, चोरी एक पाप है। एक बच्चे, कुछ बच्चे, मतलब बच्चे नहीं थे, बड़े थे, वो कहते हैं हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं, अगर तो दूंगा अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दें। मैं कि एज का हिसाब नहीं है। कोई बच्चा 13 साल की एज में 16 साल जितना बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। कोई बच्चा 20 साल का है पर उसकी बुद्धि अभी 12 साल की है। तो आपको क्या पता है? तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। मैंने कहा अगर आपको बपतिस्मा लेना, मैंने कहा यीशु मसीह कौन है? उन्होंने बोला परमेश्वर के पुत्र। मैंने कहा यीशु मसीह को क्यों जरूरत पड़ी दुनिया में आने की? हम पाप में थे, हमें बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो यीशु ने क्यों जान दी, क्रूस पर क्यों जान दी? पापियों को बचाने के लिए।
मैंने कहा अच्छा फिर तू अब तूने बपतिस्मा क्यों लेना है? कहता मैंने पाप किए हैं, पापों की माफी के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा अब तो तू बता तूने पाप कौन से किए? हालेलुया। अब बच्चा क्या बताएगा? ठीक है, देखो उसका विवेक। कहते हमने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, कई वक्त मम्मी पापा से झूठ बोल देते हैं, कई वक्त हमने स्कूल में बच्चों के साथ गलत मजाक किया, कई वक्त हमने कोई स्कूल की चीज चुरा ली, कई वक्त हमने बहुत गेम खेलते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, लिखा है माता पिता का आदर कर। मैंने कहा ठीक है, ये हमने पाप किए और हमें पता है यीशु मसीह हमें पापों की माफी दे सकता है। मैंने कहा ठीक है, और टेस्ट पूछे। मैंने कहा बच्चों को क्यों नहीं बपतिस्मा दिया जाता, फिर ये बताओ। कहते हैं बच्चों अभी छोटे होते हैं ना, बच्चों को अभी पता नहीं होता कि ये पाप है, पर हमें पता है, हमने बहुत शुरू से मम्मी पापा के साथ आते हैं, हमें पता है ये पाप है, गलतियां हैं। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, आप बपतिस्मा ले सकते हो। हालेलुया। आपका विवेक बताता है जो गलत है जो सही है। मतलब बाइबल में कहां लिखा है चिट्टा ना खाओ, बाइबल में कहां लिखा है मेडिकल नशा ना करो, पर आपका विवेक बताता है कि ये गलत है, ये गलत है। कई बार लोग कहते बाइबल में ऐसा कहां लिखा है, बाइबल में पवित्र आत्मा ने ऐसे काम कहां किया, दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है। हालेलुया। तो इस तरह तो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, नशे के बारे में कहां लिखा है, तुम्हारा कई चीजें हमारे इस विवेक बताएगा जो गलत है। अब्राहम के मन ने बताया था कि मैंने 10वां हिस्सा निकालना है इन चीजों को। कई दासों को मतलब उन्होंने निकाल, जब वचन भी उनके पास नहीं आया, उन्होंने जो चीजें की। हालेलुया। तो इसीलिए पाप आपका विवेक बताता है जो गलत है जो नहीं। अब अपने आप से थोड़ा सा बैठ के देखें, क्या पवित्र आत्मा, प्रभु से पूछें, प्रभु जो मैं कर रहा हूं सही है या गलत? और अब सोच के देखें, उस बात के लिए मनन करें, क्या प्रभु उस बात के लिए आप सोचे प्रभु क्या बोले, क्या प्रभु अपने आप से करें, क्या प्रभु इस बात को मुझे सही है बोलेगा या गलत है बोलेगा? हां या ना में क्या जवाब आएगा? तो बहुत सारे लोग होंगे वो बोलते हैं इसे प्रभु जी मेरे पाप को, झूठ को या चोरी को प्रभु सही तो बोलेगा नहीं, आपका विवेक बता देगा ये गलत है। हालेलुया। तो फिर आपकी तीसरी बात जो आती है, तीसरी बात आती है जिसमें आपकी बात और प्रभु की बात, तीसरी बात आती है आप विचार की बात, जो आपके मन की बात, आपके दिल की बात, उससे बीच में मत लेकर आना। नहीं प्रभु तो कहता है चोरी ना करो, मैंने तो कड़ा ही ऐसा किया, मैंने तो ऐसा ही किया है, मतलब मैंने तो ऐसा ही किया है, मुझे लगा ऐसा करने से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शाऊल ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे वचन की आज्ञाकारी कहो। शाऊल ने कहा मैंने सोचा भेड़ बकरियां परमेश्वर को चढ़ा दूंगा, मैंने सोचा। अब्राहम ने सोचा, मैंने सोचा मेरे बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना मैं इस नौकरानी से मैरिज करूं और इससे बच्चा पैदा करूं, मैंने सोचा। हालेलुया। मैंने सोचा। हालेलुया। तो कई बार आप अपनी बात को, मतलब आपको वचन भी पता है फिर भी आप अपनी बात, दाऊद को क्या पता नहीं था लड़की के साथ सोना पाप है, फिर उसके अंदर विचार आया, शैतान ने क्या डाला होगा, यही खा ले तो कर ले तू, बाद में पश्चाताप कर लेना, माफी मांग लेना। हालेलुया। तो दाऊद ने पाप किया। कई बार जब आप अकेले होते हैं, निराश होते हैं, तो आप पाप का सहारा ले। शैतान बोलता है तू अशांति में है, तू थक चुका है, थोड़ा सा लड़की का सहारा ले ले, पाप कर ले। उस लड़की को जो नहा रही है उसे देख, उसे बुला, उसे पाप कर। शैतान दाऊद के मन में उसे देखकर ऐसी अभिलाषा आई और उसने उसके साथ सोया और पाप किया और वो गर्भवती हुई, उसके पति को उसने मरवा दिया। तो दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा तो कर दिया, पर उस पाप का असर उसकी लाइफ में हुआ। हालेलुया।